नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन लगातार बैकफुट पर आ रहा है। एक के बाद एक झटका विपक्षी गठबंधन इंडिया को लग रहा है, जिससे वो पूरी तरह से कमजोर नजर आ रही है। अब एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन ने अपना कदम पीछे खींच लिया है, जिसकी वजह से उसकी फजीहत जमकर हो रही है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन के अंदर की कलह खत्म नहीं हो रही तो गठबंधन का नेतृत्व कैसे करेंगे। अभी हाल ही में टीवी चैनलों के 14 पत्रकारों पर बैन लगाने के बाद भी विपक्षी गठबंधन के अंदर खूब हंगामा देखने को मिला और बाद में उस फैसले पर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया बैकफुट पर आ गया और बयान दिया गया कि उन्होंने पत्रकारों पर बैन नहीं लगाया है, बल्कि ये असहयोग आंदोलन है। अब एक बार फिर से अपने बयान से पीछे हटता हुआ विपक्षी गठबंधन इंडिया नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उस पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों अपने फैसलों पर कायम नहीं विपक्ष? एक बार फिर से बैकफुट पर आया इंडिया। पत्रकारों के बाद मीटिंग पर क्या बोली कांग्रेस? कमलनाथ ने क्यों किया मीटिंग कैंसिल का ऐलान? विपक्षी गठबंधन की पार्टियों की तरफ से सनातन धर्म पर की गई विवादित टिप्पणियों की वजह से विपक्षी गठबंधन इंडिया को अभी हाल ही में खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सनातन विरोधी बयानों के कारण बैकफुट पर आए इंडी गठबंधन ने आगामी दिनों में होने वाली भोपाल रैली को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से विपक्षी गठबंधन पर कई तरह के सवाल उठने लगे कि आखिर गठबंधन में चल क्या रहा है। दरअसल मीटिंग कैंसिल होने का ऐलान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया। इससे पहले इंडी गठबंधन की बैठक से ये बात सामने आई थी कि चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भाजपा सरकार के खिलाफ रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। ये रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में आयोजित की जानी थी, जिसकी तैयारियां चालू हो गई थी, लेकिन अब कमलनाथ ने इसके निरस्त होने की घोषणा कर दी है। कमलनाथ ने कहा है कि रैली कैंसिल हो गई। इस रैली के निरस्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इंडी गठबंधन के घटक दलों डीएमके और राजद के नेताओं की तरफ से सनातन पर दिए गए बयान माना जा रहा है। ऐसा नजर आ रहा है कि कमलनाथ ने सनातन को डेंगू, मलेरिया जैसा बताने वाले बयानों से होने वाले नुकसान को भी भांप लिया है, इसलिए वो अब इन बयानों से किनारा कर रहे हैं। कमलनाथ ने हाल ही में बयान देते हुए कहा था कि ये सब जानते हैं कि अपना देश सनातन धर्म का है। सनातन धर्म कहता है कि सबको जोड़ कर रखो। कोई कुछ कहे या डीएमके वाला कुछ भी कहता रहे, इस पर राय की कोई आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 3 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जो कि इंडी गठबंधन के लिए पहला टेस्ट होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पहली रैली के लिए भोपाल को चुना गया था, लेकिन इस बीच सनातन पर बयानबाजी के कारण विपक्षी दलों को इस नीति में बदलाव करना पड़ गया है। वहीं इस रैली के रद्द होने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन्होंने जो सनातन धर्म का अपमान किया है, उससे देश व मध्य प्रदेश की जनता के मन में रोष है। इनको डर था कि वो रोष कहीं प्रकट ना हो जाए, इसलिए गठबंधन की एमपी में रैली ही निरस्त कर दी। भोपाल में रद्द होने के बाद अब इस रैली के नागपुर में आयोजन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि अब अगली रैली के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक करके फैसला लिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया के मच्छर की तरह खत्म करने की अपील की थी। इसके बाद से सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब शरद पवार की पार्टी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र आह्वान ने कहा कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि सनातन धर्म अचानक से कहां से पैदा हुआ है।
एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट नेता जितेंद्र आव्हाड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सनातन धर्म खत्म होना ही चाहिए। ये तो बाबा साहब अंबेडकर की मांग थी, इसलिए ही तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई। इतने दिन कहाँ था सनातन धर्म? हमारे प्रधानमंत्रियों के पिछले कई सालों के भाषण निकालिए, वो तो हिंदू धर्म की ही बात करते थे। अचानक से सनातन धर्म का कहां से जन्म हो गया? सनातन धर्म के लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही राजनीति करते हैं। अपने धर्म में ही 2 शाखाएं तैयार कर दी। हम तो मोहन भागवत जी का समर्थन करते हैं। इस मामले में आरएसएस का समर्थन कर रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों को पिछड़ा रखा। अब उन पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। इन लोगों को पीछे रखने वाले लोग सनातनी थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र आव्हाड ने यह भी कहा है कि सनातन धर्म का समर्थन करने वाले लोगों से कुछ सवाल है, इन्हें इसका जवाब देना चाहिए। चवार को किसने मारा? छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को किसने अस्वीकार कर दिया? हत्यारों को महात्मा ज्योतिराव फुले के पास किसने भेजा? आव्हाड ने आगे कहा, सती प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले राजा राममोहन राय के खिलाफ तलवार उठाने वाला कौन था? राजश्री शाहू महाराज को बदनाम करने और उनकी हत्या करने वाले षड्यंत्रकारी कौन थे? वे कौन थे जिन्होंने एक विशेष जाति समूह को पानी पीने से रोका? इन सभी चीजों के अपराधी सनातनी धर्म के अनुयायी थे। हम उनका विरोध जारी रखेंगे। बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया के मच्छर की तरह खत्म करने की अपील की थी। उदयनिधि ने कहा था कि मच्छर, डेंगू, मलेरिया, कोरोना ये सभी चीजें हैं जिनका हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इन्हें मिटाना है। सनातन भी ऐसा ही, विरोध करने की जगह सनातन को खत्म करना हमारा पहला काम होना चाहिए। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा, सनातन क्या है? सनातन नाम संस्कृत से आया है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। सनातन का अर्थ अस्थायित्व के अलावा और कुछ नहीं, जिसे बदला नहीं जा सकता, कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। सनातन का यही अर्थ है। उदयनिधि के बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। तमिलनाडु कांग्रेस की महासचिव लक्ष्मी रामचंद्रन ने सनातनियों को जातिवादी और नफरत फैलाने वाला बता दिया। उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और सनातन आदि उत्तर भारत की उपज है, दक्षिण भारत के लोग शांति प्रिय हैं। लक्ष्मी रामचंद्रन ने कहा था कि नफरत फैलाने वाले सनातन जातिवादी हिंदुत्व का दूसरा नाम है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर में हुई है। दक्षिण में हमारा हिंदू धर्म शांति प्रिय है और समावेशी होने का प्रयास करता है। रामानुजार, वल्लालर और नारायण गुरु प्रकार का हिंदू धर्म ही हमारा हिंदू धर्म है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान के बाद से लगातार ये मुद्दा गरमाता जा रहा है। नेताओं से लेकर संतों तक इसका विरोध कर रहे हैं। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन बैठक में राज्य के मंत्रियों की भागीदारी को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। इस मामले में आतंकी फंडिंग और लिट्टे जैसी सीमा पार संस्थाओं की संलिप्तता की आशंका जताते हुए याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस मामले में सीबीआई जांच करवाई जाए। गृह सचिव और केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक को इस मामले में उक्त घटनाओं और ऐसे संगठनों में कौन धन योगदान दे रहा है, इसका पहलू की भी जांच करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मामले में जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए यह संभावना जताई है कि सीमा पार और भारत के बाहर से विशेष रूप से श्रीलंका के लिट्टे फंड से जुड़ी आतंकी फंडिंग का कोई तत्व इसमें संलिप्त हो सकता है। याचिका में राजा आदि उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म के खिलाफ भाषण देने से रोकने की भी मांग की गई। उदयनिधि स्टालिन, पीटर अल्फोंस ए राजा और थोल थिरुमाल लवन और उनके अनुयायियों को सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ या कोई और नफरत भरा भाषण न देने और ऐसे आगे या बाकी आदेश पारित करने से रोकने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा
का आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे और इस प्रकार तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित न्यायिक आदेश जारी करे। सनातन धर्म पर लगातार की जा रही टिप्पणियों की वजह से भयंकर नुकसान विपक्षी गठबंधन इंडिया को हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी राजनीति को और मजबूत करने में लग गई। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।